नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। योगी सरकार रोजगार से जोड़ने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से विभागों में रिक्त हुए पदों की बराबर जानकारी लेते रहते हैं और रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का समय समय पर वो निर्देश भी देते हैं। और इसी का परिणाम ये है कि योगी सरकार ने बीते 8 साल में रोजगार को लेकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 करीब एक्सरे टेक्नीशियनों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब नौकरियों के लिए सिफारिश या पैसे की जरूरत नहीं है और ये पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया का परिणाम है। वहीं अब नौकरी पाने वाले युवाओं में खुशी की लहर है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में युवाओं को मिल रहा बम्पर रोजगार। 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्सरे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र। बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को लगातार मिल रही नौकरी। निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया नए उत्तर प्रदेश की पहचान बनी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रोजगार के मामले में एक के बाद एक कई रिकॉर्ड बना रही है। युवाओं को तमाम विभागों में बम्पर रोजगार मिल रहा है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्सरे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब प्रदेश में बिना किसी सिफारिश और बिना किसी लेन देन के नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब युवाओं को किसी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं होती और न ही किसी से लेन देन करना पड़ता है। उन्हें अपनी नौकरी के लिए किसी से सिफारिश करने की आवश्यकता ही नहीं है। युवा अपनी योग्यता और दक्षता के आधार पर नौकरी पा रहे हैं। ये सब तब हो पाता है जब एक जिम्मेदार सरकार हो। पहले जाति और धर्म देखकर नौकरियां दी जाती थीं, सिफारिश लगानी पड़ती थी और रिश्वत देनी पड़ती थी। लेकिन अब नियुक्ति प्रक्रिया समय से पूरी हो रही है। नौकरियों में पारदर्शिता और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। उत्तर प्रदेश के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया आज एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। और उसका उदाहरण चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग भी हम सबके सामने है। पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर एक लंबी छलांग लगाने में विभाग ने सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भर्ती पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो रही है और समय से हो रही है तो नौकरी पाने वालों से मेरी भी अपेक्षा है कि वो अपने कार्यस्थल पर किसी के साथ भेदभाव ना करें। जो कोई गरीब, ग्रामीण या जरूरतमंद आता है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसकी समस्या का समाधान करें। तो बिना भय के जो बेहतर हो सकता है वह करने की हमें स्थिति पैदा करनी चाहिए। और मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही कहूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है। परिणाम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। परिणाम यहां पे बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो प्रदेश के अंदर इस सीजन में भय और दहशत का कारण बनती थी। आज भय और दहशत का कारण नहीं है। भय और दहशत का कारण नहीं, क्योंकि बीमारी समाप्त हो चुकी है, पूरी तरह उसको कंट्रोल कर दिया गया है। यही सीजन होते थे। इंसेफ्लाइटिस से, मलेरिया से, डेंगू से, कालाजार से, चिकनगुनिया से पूरा जनपद भरा पड़ा रहता था। लोग मरते थे, बड़े पैमाने पे मरते थे, कोई पूछता नहीं था। लेकिन आज पूरी तरह नियंत्रण में, बीमारी पूरी तरह नियंत्रण में।
ये चीजें दिखती है कि जब सरकार के द्वारा अच्छे कदम बढ़ाए जाते हैं तो परिणाम आने में समय नहीं लगता है, और ये परिणाम बताते हैं उस अच्छे को और अच्छा करने की दिशा में ये नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं। कोई सिफारिश आपको नहीं करनी पड़ी, कोई लेन देन कहीं से नहीं करना पड़ा। तो सरकार भी आपसे अपेक्षा रखती है कि बिना किसी सिफारिश के सामने जो भी आया उसको मान करके चलिए कि वह ईश्वर की एक प्रतिकृति है, वह आपके सामने आया है, भले ही गरीब दिखता होगा लेकिन उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। वहीं पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले एक व्यक्ति 8-8 जगह नौकरी कर रहा था। इन दिनों एक भर्ती का प्रकरण सामने आया है जहां एक व्यक्ति 8-8 जगह नौकरी कर रहा था। मामले की जांच चल रही है, ऐसे लोग जेल जाएंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भर्ती 2016 की है। एक ही परिवार के रिश्ते अब सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी 2016 में एक्स-रे टेक्नीशियन के पदों पर हुई भर्ती में हुए फर्जीवाड़े पर बोल रहे थे, जिसमें अर्पित के नाम पर 6 और अंकुर के नाम पर 2 नियुक्ति पत्र जारी होने का खुलासा हुआ है। किस प्रकार की भर्तियां होती थी? हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति 8-8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था। वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे। जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली, वो भर्ती 2016 की भर्ती है वो, और जांच करवाई थी हम लोगों ने। चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे थे कि वे कारनामे उत्तर प्रदेश को लगातार धरातल की ओर लेके जा रहे थे। विकास की बुलंदियों को छूने की बजाय उसको गर्त की ओर धकेलने में सहायक हो रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में और अधिक भर्तियां की जाएंगी ताकि बेरोजगारी को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर योग्य युवा को रोजगार उपलब्ध कराना है, जिससे उत्तर प्रदेश देश के विकास में अग्रणी बन सके। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने भी इस पहल की सराहना की और इसे एक मील का पत्थर बताया। पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर एक लंबी छलांग लगाने में विभाग ने सफलता प्राप्त की है। हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया परिवर्तन करके दिखाया है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की उस संकल्पना को आगे बढ़ाने का ही क्रम है, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि विकास और जल संसाधन के क्षेत्र में, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए, या फिर आज के इस नए युग के अनुरूप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के कैसे आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। इन सब बातों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य भी उस व्यवस्था का एक प्रमुख घटक है। नौकरी पाकर नवनियुक्त कर्मचारी बेहद खुश हैं। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों और एक्स-रे टेक्नीशियनों में खुशी की लहर है। युवाओं ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि ये उनके लिए एक सुनहरा दिन है। उन्होंने कहा कि हमारी मेहनत रंग लाई और सरकार ने हमें सही मंच दिया, यानी युवाओं में एक नई उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। ये भर्ती पूरी करवाने के लिए आयोग को जो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके जिस तरीके से इस भर्ती को पूरा करवाया गया, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार। युवाओं के परिपथ से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी का जो मतलब
नजरिया है, जो उनके कार्य करने का तरीका युवाओं के लिए काफी सराहनीय है। जिस तरीके से एमएसएमई सेक्टर में युवाओं को मतलब रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, इन सब चीजों में देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत बेहतर कार्य किए हैं और आने वाले जो ये इन्होंने पेट का एक वास्तव में योग्य है, उनको काफी सारे मतलब संभावनाएं उनके लिए बन रही हैं और जो निष्पक्ष भर्ती हो रही है ये सबके लिए सबसे अच्छी बात है। मेरी जो मेरी नियुक्ति हुई है कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई है और डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट और ये भर्ती बहुत ही निष्पक्ष हुई है। इसमें किसी प्रकार का कोई धांधली नहीं हुआ और बहुत ही स्मूथली चलता चला गया। 2021 के पेट से थी, 2022 में नोटिफिकेशन आता है, 23 में मेंस होता है, 24 में टाइपिंग और 25 में सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है और आज फाइनल ज्वाइनिंग मिल गया। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप जैसा मुख्यमंत्री पाकर के सिर्फ मैं ही नहीं पूरा राज्य बहुत ही ज़्यादा गर्वान्वित है। और मैं तो खुद गोरखपुर से हूँ, मैं तो मेरे परिवार के लोग आपसे कई बार रूबरू भी हो चुके हैं, कभी मुझे आपसे आशीर्वाद पाने का मौका नहीं मिला और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। जूनियर असिस्टेंट के पद पर मेरा चयन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी के तत्वाधान में सारी चीजें जो पारदर्शी तरीके से हुई हैं। यूपीएससी के द्वारा पहले पेट का एग्जाम होता है, फिर उसके बाद मेन परीक्षा होती है, फिर टाइपिंग होती है, फिर कई चरणों की प्रक्रियाओं के बाद हम लोगों को आज ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर दिया गया है, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और मैं अपने कर्तव्य के प्रति अपना जो मुझे कार्य मिल रहा है उसको करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए जूनियर असिस्टेंट के पद पे जो मुझे कार्य करने को मिलेगा, फाइलें और जो भी चीज़ें हैं उसको निर्वहन करूंगा, उसका उत्तरदायित्व निभाऊंगा। ये मैं आज अपने नियुक्ति पत्र के साथ शपथ लेता हूं कि मैं अपनी सेवा और अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करूंगा। एकदम सत्य बात है। कहीं ना कहीं अगर निष्पक्षता के साथ भर्ती नहीं होती तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। निष्पक्षता के साथ भर्ती हुई है। हालांकि एक जो हमारा परिणाम रहा है वो काफी सुगत रहा है, अच्छा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान बदल गई है। यहाँ अब योग्य और मेहनती लोगों को ही अवसर मिल रहा है। इस कदम को राज्य में रोजगार के नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में रोजगार दिए जाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और ऐसे में जैसे लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग विभागों में नियुक्ति करने का काम योगी सरकार कर रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग में, चिकित्सा शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरित किए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने का काम किया गया है। 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्सरे टेक्नीशियंस को नियुक्ति पत्र वितरित आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा ये नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है और साफ तौर पर है कि एक काफी खुशी है सभी के चेहरे पर, क्योंकि लंबे समय से भर्तियों को लेकर लगातार जिस तरीके से दिक्कतें लोगों के देखने को मिलती थी, जब से योगी सरकार आई है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म हो गई। जहां तक नजर जा रही है सभी लोग अपने हाथ में सर्टिफिकेट लिए हुए हैं और सभी के चेहरों पर एक खुशी है कि किस तरीके से उनको जो नियुक्ति पत्र लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे कि उनको पत्र मिले, उनको नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए, वो सारे पत्र कहीं ना कहीं आज जब मिल रहे हैं तो सभी के चेहरों पर वो खुशी है, संतोष है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से किया गया है और उसमें 1112 कनिष्ठ सहायकों को और 22 एक्सरे टेक्नीशियंस को आज नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वितरित किया और साफ तौर पर इसके बाद सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके चेहरे पर खुशी दिख रही है और सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कर रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से नियुक्ति पत्र वितरण के लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। 8 साल पहले नियुक्ति पत्र वितरण के ऐसे इवेंट नहीं होते थे। पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती थी। हर प्रक्रिया में कोई न कोई ऐसा व्यवधान होता था जिससे न्यायालय रोक लगा देता था। शिक्षक, पुलिस, अनुदेशक की भर्ती हो या किसी अन्य विभाग की, इतना पैसा लिया जाता था कि वो किसी अभ्यर्थी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते थे। बीते 8 साल में योगी सरकार ने 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी और 2 करोड़ से ज्यादा निजी क्षेत्र में नौजवानों को नौकरी दी है। यही वजह है कि यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है।
उत्तर प्रदेश में रोजगार दिए जाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और पिछले 8 साल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी और 2 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट नौकरी योगी सरकार दे चुकी है। ऐसे में ये रोजगार मिशन जो है वो लगातार जारी है, जहां पर अलग अलग विभागों में योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर नौकरी देने का काम कर रही है। जहां पर अभी कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुदेशकों को बड़े स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरित किया था, उसके पहले भी अलग अलग विभागों के नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वितरित किए गए। उसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के कनिष्ठ सहायकों और एक्सरे टेक्नीशियंस को नियुक्ति पत्र वितरित किया। मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।